गाइस वेलकम टू बैक अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन। आज हमको चतुर्भुज के बारे में समझना है। तो देखिए चतुर्भुज में क्या पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुणधर्मों द्वारा पूरा कीजिए। देखिए जैसे कि फिगर यहाँ पर बना हुआ है, पूरा फिगर यहाँ पर बना हुआ चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज ABCD और ये जो O एक विकर्ण गया है, ये जो चतुर्भुज को समद्विभाजित करता है। तो OA और OC एक दूसरे को क्या कर रही हैं, विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है AD बराबर BC, मतलब जो AD भुजा है वो किसके समान है, BD। क्यों है, इसका गुण क्या कह रहा है, इसका गुण ये कह रहा है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर माप की होती हैं, इसलिए AD बराबर होगा BC के। अब सेकंड क्या कह रहा है, कोण DCB बराबर है कोण DAB। तो कोण DCB, चलिए DCB जो बीच सेंटर में रहता है लेटर, उसको कोण माना जाता है। तो कोण DCB बराबर है किसके, कोण DAB के। क्यों, ए कोण आमने सामने वाले कोण हैं, सम्मुख कोण हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर माप के होते हैं। आप ध्यान रखना इनके गुणधर्मों को। चलिए OC बराबर OA, तो OC बराबर क्या है, OA। तो देखिए यहाँ पर ये OAC बराबर किसकी, OA के। क्योंकि जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में बांटते हैं। चलिए इसका और दूसरा गुण क्या कह रहे हैं, कोण M कोण DAB प्लस M कोण CDA बराबर 180 अंश। तो देखिए कोण DAB, तो देखिए DAB कोण DAB और कोण कौन सा बोला गया है, CDA ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है किसके, 180 अंश के। तो भाई ये जो ऊपर नीचे जो कोण होंगे वो आसन्न कोण कहलाते हैं। और आसन्न कोण का योग आपको पता है कि आसन्न कोण की जो माप होती है 180 अंश होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण X, Y और Z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा है आपको, X, Y, Z इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, आपको ये पता है। तो आपको पता है अभी आपने जो गुणधर्म पढ़े हुए हैं, तो जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आसन्न कोणों का जो माप होता है, योग होता है, वो 180 अंश के बराबर होता है। चलिए आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कि हम जानते हैं कि y बराबर 100। अब देखिए यहाँ पर y ये बराबर क्यों है, क्योंकि इसके सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है। तो y बराबर 100 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए y का मान अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। तो y के वैल्यू निकालने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। चलिए अब निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए x प्लस 100 मतलब y का मान तो 100 है, तो x प्लस 100 बराबर किसके होगा, 180 अंश की। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण ये भी क्या कहलाएंगे, उसके आसन्न कोण, ये भी क्या कहलाएंगे, उसके आसन्न कोण। इसको समपूरक भी बोला जाता है। तो समपूरक मतलब क्या होता है, 180 का माप होता है। तो देखिए x प्लस 100 बराबर 180 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो आसन्न कोण होते हैं उनकी जो माप होती है 180 अंश होती है। तो x बराबर हो जाएगा अपना 180 माइनस 100, इसको पक्षांतर कर देते हैं अपन। तो देखिए बराबर हो गया 100। तो ये संपूरक कोण है। कौन सा कोण है, संपूरक कोण। तो x बराबर अपने पास क्या निकल आया है, 80। तो x की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई यहाँ पर
80। चलिए इसके बाद y की वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने, x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब बचा क्या अपने पास z। अब ये जो कोण होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं, क्या होते हैं? आसन्न कोण। तो z बराबर 80, z बराबर 80 क्यों होगा? क्योंकि y की वैल्यू तो 100 है। तो जब y की वैल्यू 100 है तो इसकी मान क्या हो जाएगा? z का 80 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 80? क्योंकि वो आसन्न कोण की जो माप होती है वो 180 अंश के बराबर होती है। क्योंकि x बराबर z, क्योंकि x बराबर z यहाँ से भी ले सकते हैं अपन, x बराबर z, ये जो सम्मुख कोण है x के बराबर z होगा। जब x अपने पास x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 80, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। अतः x बराबर 80, y बराबर 100 अंश और z बराबर 80 अंश। चलिए ये वाला अपना आंसर भी हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये फिगर दिया हुआ है। अब देखिए इसको 50 डिग्री और यहाँ y x और ये बहिर्कोण क्या है? z। चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि x प्लस 50 बराबर 180 अंश। तो देखिए यहाँ पर x ये है और ये है 50, आपका जो आसन्न कोण बनता है उसकी जो माप होती है 180 अंश होती है। तो चलिए x प्लस 50 बराबर 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। क्या से होते हैं? समपूरक होते हैं। तो x बराबर 180 अंश माइनस 50, x बराबर कितना आ गया अपने पास? 30, 130 डिग्री। तो x की मान क्या आ गया? 130 डिग्री। चलिए अब ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। x 130 है तो y भी क्या होगा? 130। तो यहाँ लिखिए कोण x बराबर कोण y, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अब चलिए अपन को निकालना है कोण z का मान निकालना है। तो आपने कभी भी जब कोण पढ़े होंगे तो एक जब सरल सीधी रेखा पर एक जो लंब डला रहता है वो जो कोण रहता है वह बनाता है 180 डिग्री, मतलब रैखिक युग्म बनाता है। क्या बनाता है? रैखिक युग्म बनाता है। चलिए तो यहाँ कोण इसको मान लिया अपन ने 1, अंदर बना के कोण को क्या मान लिया? 1। तो कोण 1 और कोण z किसके बराबर होगा? 180 अंश की, क्योंकि सरल कोण की जो माप होती है, रैखिक युग्म की जो माप होती है 180 अंश होती है। इसलिए कोण 1 प्लस z बराबर होगा 180 अंश। चलिए अब क्या करते हैं? z बराबर 180 अंश माइनस 50। अब इसको 50 क्यों माना अपन ने? क्योंकि जो इसके सम्मुख कोण है उसकी वैल्यू 50 है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगी? 50। तो चलिए 180 से 50 को घटा देते हैं तो बचेगा अपने पास क्या? 130। तो z बराबर क्या हो जाएगा अपना? 130। z बराबर 130। अतः x बराबर 130, y बराबर 130, z बराबर भी 130। चलिए इसको भी अपन ने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का अपन आंसर देखेंगे पतंग आकृति। तो इसमें क्या पूछा गया है? x y z का मान अपन को ज्ञात करना है। चलिए तो x y और z है, इसका मान अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया आंसर में x बराबर 90। अब आपको पता है कि जब इस प्रकार का कोण रहता है तो 90 डिग्री बनाता है कोण। क्या बनाता है? 90 डिग्री समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण। तो चलिए x बराबर 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। तो x प्लस वाई बराबर प्लस 30। अब ये क्या होता है? त्रिभुज के कोण योग नियम। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तो क्या जोड़ेंगे? इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे। x प्लस वाई प्लस 30 बराबर होगा किसके? 180 अंश के। तो x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180 त्रिभुज के कोण योग नियम से। अब त्रिभुज का कोण योग नियम लगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ना पतंग में, तो उसके कोण योग नियम से चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है? 90, और अपने पास 30 दिया हुआ है ना। 90 और 30 कितना हो जाता है? 120। तो 120 प्लस वाई बराबर 180 अंश, वाई बराबर 180 अंश माइनस 20।
इसके बाद y बराबर कितना है 60 डिग्री, तो z बराबर कितना होगा। जब यदि y उसका 60 डिग्री है तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू भी 60 होगी। क्यों, क्योंकि जो एकांतर कोण होते हैं उनकी जो माप होती है वो बराबर होती है, इसलिए x बराबर 90, y बराबर 60 और z बराबर 60 डिग्री। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।